हाँ जी, एसओटी में हमने नेपियर एनालॉजी तक बात कर ली थी, वहां तक सब क्लियर है सबको? यस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज एम एन कॉट थ्योरम। एम एन कॉट थ्योरम ये क्या कहती है कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसके ऊपर कोई पॉइंट है डी। हम ये नहीं कह रहे कि वो मीडियन है, कोई भी पॉइंट है डी। ये बी डी इज टू सी डी एम इज टू एन है। बी डी इज टू सी डी क्या है? एम इज टू एन है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो पहले तो ये देख रहे थ्योरम लगाते कैसे हैं, उसका प्रूफ बताएंगे अभी। पहले तो याद करने के लिए कि जो नीचे जो साइड्स का जो रेशो होता है ना एम इज टू एन, तो एम प्लस एन कॉट थीटा, मतलब जिस साइड पे आप एंगल ले रहे हो वो वाले थीटा का कॉट और उनके दोनों रेशियोज का सम बराबर, पहले हमेशा थीटा के अपोजिट वाला एंगल आता है। तो इधर आएगा कॉट अल्फा, माइनस में दूसरा आएगा कॉट बीटा। ठीक है भाई, पहले हमेशा थीटा के अपोजिट वाला एंगल आता है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m कॉट अल्फा n कॉट बीटा, ये आपकी थ्योरम होती है। समझ में आ गया? यस सर। एक और फॉर्म है इसकी लगाने की, जैसे ये अल्फा बीटा में लगाया है, ऐसे एंगल बी और एंगल सी में भी लगाते हैं। तो सेम वही चीज, पहले m प्लस एन कॉट थीटा बराबर, पहले हमेशा थीटा के अपोजिट वाला एंगल आता है, तो पहले क्या आएगा कॉट बी, फिर आएगा कॉट सी। लेकिन जब ऊपर वाले एंगल यूज करते हैं तब तो सीधा m का इससे n का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब बेस वाले एंगल यूज करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां n कॉट बी माइनस m कॉट सी, ये दो इसके फॉर्मूले हैं एम एन कॉट थ्योरम के। ठीक है, प्रूफ की बात करें तो जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल एबीडी, अगेन सारी चीजें साइन रूल से निकली है। ट्रायंगल एबीडी में हमने साइन रूल लगा दिया, तो बीडी अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन अल्फा बराबर एडी अपॉन, अब देखो अगर ये अल्फा है ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा माइनस अल्फा ले सकते हो आपको कि दो एंगल का सम इंटीरियर एक्सटीरियर के बराबर होता है। यस। तो साइन थीटा माइनस अल्फा पहली इक्वेशन। ऐसी ट्रायंगल एडीसी पकड़ लिया, ट्रायंगल एडीसी एसीडी, सीडी अपॉन साइन बीटा बराबर एडी अपॉन एडी के सामने वाला एंगल ये। तो देखो ये थीटा है ये बीटा है, तो क्या ये एंगल पाई माइनस बीटा प्लस थीटा हो जाएगा? तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन बीटा प्लस थीटा। दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, एडी एडी कट गया, बीडी अपॉन सीडी क्या होता है? एम अपॉन एन। तो एम अपॉन एन, नीचे साइन अल्फा ऊपर साइन बीटा और ऊपर साइन बीटा प्लस थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस अल्फा। इसको ओपन करके प्रूफ करके देखो क्या ये आ रहा है क्या, खुद से करो। हाँ भाई हो गया सबसे? यस है ना? तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका जो हमें याद रखना है। चलिए आगे। यस।
इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, प्रूव दैट tan A plus 2 tan B बराबर 0। तो देखो एक ट्रायंगल एबीसी है, मीडियन एडी है जो वो एबी के परपेंडिकुलर है। अब कईयों को तो ये नहीं समझ में आता सर कैसे हो सकता है, तो ये ऑब्टूस एंगल होगा। इसमें क्या है, ये मीडियन एडी है, ये एबी के परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करता है, सही है। ठीक, अब देखो ये एंगल 90 है, ये बी है, तो क्या ये वाला एंगल 90 प्लस बी नहीं हो जाएगा? यस सर। और सिर्फ ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा a माइनस 90। तो आपको एम एन कॉर्ड थ्योरम का हिंट मिल रहा है कि एक साइड है, वो रेशो भी पता है, एंगल्स भी पता है, तो एम एन कॉर्ड थ्योरम लगा दो सीधे। तो m इज टू n कितना है, 1 प्लस 1 2 कॉट 90 प्लस b बराबर ऊपर वाला एंगल, ये एंगल है अल्फा, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉट 90 माइनस 1 इंटू कॉट a माइनस 90। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो माइनस 2 टेन बी। कॉट 90 कितना होता है 0, ये माइनस बाहर निकाल लिया प्लस, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। हाँ जी, सीधा ही प्रूव हो गया, टेन ए प्लस 2 टेन बी 0। तो कभी भी डायग्राम में ऐसे एंगल्स और रेशो की बात आ जाए तो समझ लेना एम एन कॉर्ड थ्योरम का प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एंगल सी इज गिवन पाई बाय 3, एंगल ए इज 75 डिग्री, डी इज पॉइंट ऑन AC and area of triangle BAD is root 3 times the area of triangle BCD. Then find angle ABD. Find angle ABD. ठीक, तो क्या सीन है, ABC मान लिया, A कितना 75 डिग्री, C कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। डी इस पे पॉइंट है AC पे, इस ट्रायंगल BCD का और इस ट्रायंगल BAD का एरिया का रेशो दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या BCD और BAD की हाइट सेम है? यस। तो इनका जो एरिया का रेशो है वो इनके बेस का रेशो होगा। यस। हैव सेम हाइट्स, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर बेस ऑफ BAD अपॉन बेस ऑफ BCD। BAD का बेस क्या है AD और BCD का बेस क्या है CD, और वो कितना दे रखा है BAD अपॉन CAD दे रखा है, BCD √3 दे रखा है, तो AD √3 है तो CD 1 है, तो क्या ये साइड्स का रेशो पता चल गया 1:3। यस। अब एंगल आपसे क्या पूछा है, ABD, ये थीटा है, तो ये 45 माइनस थीटा हो गया। यस। और ये कितना हो गया
इन दोनों का सम 105 माइनस थीटा। तो एम एन कॉट थ्योरम लगाते हैं बेस वाली, m प्लस n 1 प्लस √3। कॉट 105 माइनस थीटा बराबर √3 इंटू कॉट 60 माइनस 1 इंटू कॉट 75। सॉल्व करके थीटा आ जाएगा ऐसे। यस। तो ये हो गई अपनी एम एन कॉट थ्योरम। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया अब तक? साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर फॉर्मूले तो देखा जाए तो 4 या 5 ही पढ़े, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कोसाइन रूल ही होता है। आपने देखा बाकी चीजें भी वहीं से डिराइव हो रही हैं, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस काफी सारे कल कर लिए थे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वो यूज होता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब वही फॉर्मूलों की जो लिस्ट चालू होने वाली है जिसमें कई तरह के फॉर्मूलेज हैं स्पेशल। तो हाफ एंगल फॉर्मूलेज, सर 1 मिनट नोट कर लो आराम से। जैसे आपको cos a का फॉर्मूला पता है क्या होता है? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, पता है ना क्या यही होता है? यस। अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूले चाहता हूं, तो क्या मैं cos a को ऐसे लिख सकता हूं 2 cos² a/2 माइनस 1। ये -1 को उधर ले गए तो आ जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc। फोर bc, ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a²। अब a² माइनस b² देखते हैं हम क्या बोलते हैं, b प्लस सी माइनस a, b प्लस सी प्लस a। क्यों? और आपको लेक्चर 1 में बताया था कभी भी ये दिख जाए तो इसको 2s लिख सकते हैं, और ये लिख जाए तो इसको 2s माइनस a लिख सकते हैं। 4 से 4 कट गया, तो cos a/2 का रेडीमेड फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ ss माइनस a अपॉन bc साइड्स के टर्म्स में। हाँ जी। यस। तो अभी मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए अगर एसओटी की बात करें तो। cos a/2, देखो a है ना a, तो एक तो आएगा s, एक आएगा s माइनस a, और बची हुई साइड नीचे bc का रूट। अगर cos b/2 होगा तो फिर अगेन s माइनस b, नीचे बची हुई साइड्स आ जाएंगी ac। और अगर c/2 होगा तो सिमिलरली s माइनस c, नीचे बची हुई साइड्स ab का रूट। क्या ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया हाफ एंगल्स का? ऐसे ही सेकंड सेट किसमें आएगा? साइन में। वो भी डिराइव कर सकते हो, इसको लिख लेना 1 माइनस sin²/2, तो साइन में आ जाएगा। वो जो निकल के आएगा वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, sin a/2 का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका, देखो इसमें a है ना, तो a को छोड़ दो, s माइनस b, s माइनस c, नीचे bc का रूट, ये पोर्शन सेम आएगा। ऐसे sin b/2 में b है तो ऊपर b को छोड़ दो, s माइनस a, s माइनस c, नीचे AC। और C की बात करें तो C को छोड़ दे, S माइनस A, S माइनस B, नीचे AB। इस तरह से ये सिमेट्री बनती है, ये साइड के फॉर्मूले आएंगे। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 10 का सेट तैयार हो जाएगा। तो 10 a/2 क्या आ जाएगा? S माइनस B, S माइनस C, नीचे S माइनस a का रूट। 10 b/2 का फॉर्मूला आ जाएगा
एस माइनस ए एस माइनस सी एस एस माइनस बी, और tan c/2 का फॉर्मूला आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस एस माइनस सी, ये आपके फॉर्मूले आ जाएंगे। सिमिलरली कॉट को उल्टा कर दो, कोसेक कोसेक ये सब उल्टे करके आ जाएंगे। तो आप तो ऐसे याद रखिए, कोस में एस और ए वाला आता है बचा हुआ नीचे, और साइन में इसका काउंटर पार्ट डेल्टा होता है ना, ये पूरा हेरम्स फॉर्मूला में से जो यहां आ गया बचा हुआ यहां आ जाता है, मतलब ए को छोड़ के बचा हुआ आ जाता है। टेन की बात करें तो एस वाला पार्ट नीचे और वो बी सी वाला पार्ट ऊपर, बी नीचे बाकी ऊपर, एस सी नीचे बाकी दोनों ऊपर, है ना। जैसे भी आप ताल में आपको बिठाना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। सही है। यस सर। अब इनको लिखने का एक और तरीका भी है, कल को आप और भी जितने मर्जी फॉर्मुलेशन कर लो। अब कोई बच्चा कहे कल को कि सर मैं ऊपर नीचे ऐसा करता हूं, एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूं रूट, तो यार एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा डेल्टा, नीचे बन जाएगा एस एस माइनस ए। नहीं लिख सकते क्या? ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। हो सकता है कोई बोलता कि सर मैं ऊपर नीचे एस माइनस ए की जगह एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे बन जाता डेल्टा और ऊपर बन जाता एस माइनस बी एस माइनस सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फॉर्म में, मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, बट यहां से यहां और यहां भी जाया जा सकता है कभी भी मैनिपुलेट करके, वो ध्यान रखें। तो ये भी स्टैंडर्ड ही हो गया एक तरह से। क्लियर है भैया? ये हाफ एंगल फॉर्मूले है, इसमें हमें एक दो ऑब्जर्वेशंस जो प्रॉब्लम में काम आती है या नोट कह लो, वो हम ध्यान रखने वाले हैं। कि देखो cot a/2 क्या है, उल्टा कर दो इसका, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। cot b/2 क्या है, एस एस माइनस बी बाई डेल्टा। और cot c/2 क्या है, एस एस माइनस सी बाई डेल्टा। अगर आप सिग्मा cot a/2 करते हैं तो ध्यान दें ऊपर आएगा 3s² माइनस एस के साथ a प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल्टा, तो ये बनेगा 2s। तो 3s² माइनस 2s² s² बाई डेल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? और s मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 का नीचे स्क्वायर बन जाएगा 4, ये बनेगा सिग्मा cot a/2। यस। और हम एक फॉर्मूला परसों पढ़ चुके हैं, कल या परसों के लेक्चर में, कोसाइन फॉर्मूले के अंदर, कि सिग्मा cot a निकाला था हमने। सिग्मा cot a क्या था, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 4 डेल्टा, दूसरा था a² प्लस c, तो सिग्मा करा था तो वो आया था a² प्लस b² प्लस c² बाय 4 डेल्टा। आया था कि नहीं आया था? तो दोनों में देखो बहुत थोड़ा सा फर्क है। सिग्मा cot a में तो क्या पहले स्क्वायर है फिर सम है अपॉन 4 डेल्टा, और सिग्मा cot a/2 में क्या साइड्स का सम है पहले फिर उसका स्क्वायर है बाय 4 डेल्टा। ये हल्का सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है? सही है। यस। नोट 2, अभी हमने बोला cos a/2 क्या आया, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी का रूट, तो यहां से बी सी cos स्क्वायर a/2 क्या आया, एस एस माइनस ए। बट कोसाइन फॉर्मूले में क्या था, cos a बराबर b² प्लस c² माइनस a² अपॉन बी सी। तो बी सी cos a जो है वो क्या आएगा, b² प्लस c² माइनस a²। तो दोनों में फर्क है, बी सी cos a में और बी सी cos स्क्वायर a/2 में, है ना, ये फर्क है। ठीक है? क्लियर है?
थोड़े से इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इफ डेल्टा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर देन फाइंड tan a। इन अ ट्रायंगल 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2 बराबर 2c अपॉन a प्लस b प्लस c, ये प्रूव करना है। Question, prove that sigma BC cos square a by 2 बराबर s square। Question, if cos a by 2 बराबर root of b plus c by 2c, prove that ABC is right angle triangle। ठीक है, ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहां से तो सीधा दिख रहा है डेल्टा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ये लिखा है ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी और ये लिखा है ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए, या 4 टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस सी, ये लिखा हुआ डेल्टा। और 10 yes, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 10a बता दो। अब आप ध्यान दो 10a/2 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए का रूट होता है कि नहीं होता। yes sir, इसके हमने कन्वर्जन सीखे थे, तो एक कन्वर्जन ये भी रहा होगा इसका कि डेल्टा s माइनस बी एस माइनस सी, yes sir, है ना। ये सर ऊपर डेल्टा में s माइनस ए नहीं आएगा, सी बी आएगा वहां पर। अच्छा हाँ सॉरी, ये हमने गलती कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखो इसके हिसाब से s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी अपॉन डेल्टा बराबर यहां से 1/4 आ गया। तो tan a क्या होता है, yes, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, तो 2 इंटू 1/4 और 1 माइनस 1/16, 1/2 15/16, 8/15 आ गया आंसर। तो देखो ये मैनिपुलेशन, ये नोटिस आपको सब मैं लिखा चुका हूँ, ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड चीजें ऐसे कन्वर्ट करना, वहां से पहचानना और फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, प्योर फॉर्मूले बाजी है, प्योर। क्लियर है सबको। yes sir, हाँ जी। अब देखो यहाँ राइट साइड में सिर्फ साइड्स ही साइड्स हैं, तो हमें पता है कि लेफ्ट में एंगल कोई काम नहीं है, तो एंगल को साइड्स में ले जाना पड़ेगा। तो हाफ एंगल के हमें फॉर्मूले डायरेक्ट ही पता है साइड्स के टर्म्स में, तो इसकी एलएचएस उठाई हमने लिखा 1 माइनस tan a/2 क्या होता है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए का रूट इंटू 10b/2 क्या होता है, s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी का रूट। देखो s माइनस ए से s माइनस ए गया, s माइनस बी से s माइनस बी गया, ले दे के बचा क्या, s माइनस सी और नीचे रूट s माइनस सी अपॉन s बच गया। इसको एलसीएम लिया तो क्या बच गया, c अपॉन s बच गया, और s क्या होता है, a प्लस बी प्लस c बाई 2। हो गया प्रूफ। अभी चिरकुट क्वेश्चन था कि नहीं। yes sir, तो बहुत ही सिंपल है,
देखा जाए तो चैप्टर, बट वही है कि इतने सारे फॉर्मूले, कब कौन सी मैनिपुलेशन लगे, ये चीजें जो मतलब नया क्वेश्चन जब आता है स्ट्राइक करती नहीं है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं हमसे नहीं हो रहा सर, फॉर्मूले तो आते हैं। उसका रीजन यही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये वही ट्रिग्नोमेट्री जैसे शुरू में हमने फेज 1 में भी सीखा था कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अभी मैंने एक नोट दिखाया था, तो जो मैंने की पॉइंट्स लिखाए हैं ना, बहुत तगड़े तगड़े लिखाए हैं। आप अगर उनको याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिस बच्चे को ये याद रह गया, इस सर ने अभी बताया था कि बी सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सिग्मा एस एस माइनस ए क्या हो गया, सिग्मा एस स्क्वायर माइनस सिग्मा एस ए। एस स्क्वायर बाहर आ गया, सिग्मा 1 माइनस एस बाहर आ गया, सिग्मा ए। सिग्मा 1 क्या हो गया 3, भाई 3 टाइम्स आएगा ना, माइनस यस सर। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2s, s इंटू 2s, तो 3s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कितना आ गया, s स्क्वायर आ गया। ये पूछा था, ठीक है? यस सर। ठीक है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूलेबाजी और कुछ नहीं है। जैसे नेक्स्ट में दे रखे cos a बाई 2 बराबर ये दे रखा है, तो बताओ कि कमेंट करो राइट एंगल है नहीं है फलाना ढिमका। तो साइड्स के टर्म्स में ले जाओ, cos a को भी लिख लो, क्या s माइनस एस माइनस ए अपॉन रूट बी सी, यही होता है। स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया तो क्या आ गया, एस माइनस ए अपॉन बी सी बराबर बी प्लस सी अपॉन 2c। सी से सी कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2s s माइनस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस बी सी आ गया। अब मैंने आपको सिखाया था ना कि 2s को आप कभी भी a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। और अगर मैं इसको भी 2 दे दूं मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ s माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, b प्लस सी माइनस ए भी लिख सकते हो, बताया था। तो यहां से ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ओपन कर दिया, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर प्लस 2bc। 2bc कट गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। यस सर। बस फॉर्मूले जितने ध्यान, जितना ज्यादा फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन स्ट्राइक करेगा कि हाँ यहाँ ये लगाना है, वैसे ही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। कोई परेशानी? नो सर। बस है ना। अगेन जैसे मैंने बताया था कि एसओटी में हम क्या पूरी ट्रायंगल की पूरी चीरफाड़ कर देते हैं, पूरा पोस्टमार्टम, हर चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अगेन अब इसके कुछ स्पेशल सेंटर्स होते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में तो सॉरी स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ कुछ बातें हालांकि कवर कर ली थी कि हर सेंटर्स के बारे में चर्चा करी थी, तो उन पे दोबारा बात करने का फायदा नहीं है कि ये एंगल बाई सेक्टर होता है, ये मीडियन होता है, ये रेशो होता है। हालांकि कुछ कुछ बातें चलो फिर भी मैं बोलता करूंगा, लेकिन वहां हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी थी। जैसे मान लो मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला, एंगल बाई सेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला, सेंट्रोइड की साइड से डिस्टेंस क्या होती है, इन सेंटर की पॉइंट से डिस्टेंस या साइड से डिस्टेंस, हर पॉइंट की, हर वर्टेक्स से, हर साइड से डिस्टेंस, और मीडियन की लेंथ, एंगल बाई सेक्टर की लेंथ, एल्टीट्यूड की लेंथ, ये सारी तरह की जितनी चीजें भी है ना, सबके फॉर्मूले हैं यहाँ, ठीक है ना। तो एक एक करके सबको डील करेंगे। तो हेडिंग डाले स्पेशल सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। ऑब्वियसली सबसे पहला व्हाट फेवरेट कौन होता है, सेंट्रोइड। तो पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है सेंट्रोइड, सबको पता है कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये एक मीडियन है एडी, ये इसको बाइसेक्ट करती है। ऐसी एक मीडियन है बीई, ये इसको बाइसेक्ट करती है। ऐसी तीसरी होगी सी एफ, ये इसको बाइसेक्ट करेगी।
तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जी, है ना। तो जी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन होता है, सबको पता है। मीडियन सामने वाले को 1:1 रेशो में बांटती है और AG/GD 2:1 होता है, पता है ना सबको। यस सर। यस सर। तो वो सारी बातें तो है ही। प्लस अब हम यहाँ किस चीज में इंटरेस्टेड है, एडी की लेंथ में, है ना। तो अपोलोनियस थ्योरम लगाए, अगर अपोलोनियस थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है वो, कि BD² + CD², सॉरी इसके आसपास की साइड AB² + AC² बराबर ट्वाइस ऑफ AD² + BD²। अगर मैं ये बोल दूं, और आपको पता है AB को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, AC को क्या बोलते हैं, स्मॉल बी, AD + BD को क्या बोलेंगे, स्मॉल a/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से AD² का फॉर्मूला आएगा 2AD² बराबर B² + C² - A²/2। तो फॉर्मूला आता है ट्वाइस ऑफ B² + C² - A² का रूट बटा 2 बिना रूट के। ये आ गया AD मतलब लेंथ ऑफ मीडियन जो A से निकल रही है, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम A। तो अब देखो सिमेट्री होती है। अब बाकी वो दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम हम याद कर सकते हैं, अगर एक याद कर लिया तो, कि A से मीडियन निकलती है तो यहाँ A² आता है, यहाँ ट्वाइस B² C² आता है, रूट आता है 2 आता है। तो सिमिलरली BE क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A² + C² - B² का रूट बटा 2। सिमिलरली CF क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A² + B² - C² का रूट बटा 2। अभी लेंथ ऑफ मीडियंस आ गई जो हमने आज तक नहीं याद करी थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी क्या, डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टाइसिस, मतलब GA, GB एंड GC। हाँ जी, तो GA क्या होता है, 2/3 ऑफ AD होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ B² + C² - A² का रूट बाय 3। सिमिलरली GB आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A² + C² - B² का रूट बाय 3। सिमिलरली GC आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A² + B² - C² का रूट बाय 3। क्लियर है सबको तीनों डिस्टेंसेस? यस सर। अब मत करना सर वो। क्या तुमने क्या शुरू से नहीं नोट करा था क्या अब तक? यस यस। अपोलोनियस थ्योरम लिखी थी, लिख लो दोबारा। इसमें क्या, AB² + AC² बराबर ट्वाइस ऑफ AD² + BD²। अब उसमें वैल्यू डाल दो, ये C है, ये B है, ये AD तो चाहिए ही है, और ये a/2 का होल स्क्वायर है। थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, शिकारी कैसे बनोगे वरना, चीता बनना है, चीता। हाँ, तो देखो लेंथ ऑफ मीडियन हो गई। दूसरी चीज G की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस हो गई। तीसरी चीज हम किस में इंटरेस्टेड होंगे, G की तीनों साइडों से दूरी। तो कितने बच्चे इस बात पे एग्री करते हैं कि सर जब इससे डिस्टेंस 2/3 होगी तो साइड से 1/3 हो जाएगी? यस सर। बस यही तो यस सर मरवा जाती है। क्या पूछे सर? सर अगर पूरी, सर तो फिर 1 में से 2/3। मैंने ये पूछा कि जैसे G की A से डिस्टेंस 2/3 ऑफ मीडियन लेंथ है तो साइड से डिस्टेंस 1/3 ऑफ मीडियन लेंथ हो जाएगी? नो सर, परपेंडिकुलर लेंथ लेते वो सर हाँ जी, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होती है। आप ध्यान दो, ये GD, ये तो ये लेंथ है 1/3 ऑफ AD,
बट आपसे पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से पूछी जा रही है तो वो ये होती है कि जी की डिस्टेंस किससे, बीसी साइड से। तो ये निकालनी है, समझ में आया प्रदीप कुमार जी? यस सर मैंने पॉइंट से बता दिया। तो फिगर दोबारा बनाया हमने, सेकंड पॉइंट में फिगर दोबारा बनाया, ये जी है मान लो, तो जी से हमने यहाँ डिस्टेंस, ऐसा करो 3 ट्रायंगल बना दिए, 1 2 और 3। आपको बचपन में पढ़ाया था ना, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताया था कि ये जो तीनों ट्रायंगल होते हैं ये तीनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पूरे ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। यस सर। तो अगर पूरे का एरिया डेल्टा है तो सिर्फ इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा बाय 3। डेल्टा बाय 3। तो बस ये साइड कितनी है, ए, ये हाइट हमें पता नहीं है, जी बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जी बी सी बराबर डेल्टा बाय 3। तो जी बी सी कितना आ गया हमें, 2 डेल्टा बाय 3 है। समझ में आया? तो तीनों जो साइडों से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आएंगी ना, वो आएगी जी की बीसी से तो आ गई कितनी, 2 डेल्टा बाय 3 है क्योंकि ए के अपोजिट है। ऐसे ही बी के अपोजिट एसी से आएगी 2 डेल्टा बाय 3 भी, और सी के अपोजिट ए बी से वो आ जाएगी 2 डेल्टा बाय 3 से। तो ये फॉर्मूले भी एडिशनल आपकी लिस्ट में ऐड हो गए। अब देखो 10 फॉर्मूले तो सिर्फ इसी के अंदर हमने पढ़ा दिए। तो इसी तरह कहा था कि इस टॉपिक में फॉर्मूलेज बहुत है, क्लियर है? और जो समझ के याद रखेगा वो ऐसी छोटी छोटी चीजें कभी भी डिराइव कर सकता है, क्लियर है? यस सर। तो सेंट्रोइड के बारे में ये 2-3 बातें एडिशनली हमने ध्यान रखी। एक छोटा सा चिल्लर क्वेश्चन कर लो इस पे कि मान लो उसने कहा क्वेश्चन में इफ ए बराबर 60 डिग्री है देन प्रूव दैट कि 4AD स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस BC बराबर प्लस ए स्क्वायर होगा सी स्क्वायर। हाँ भाई, तो देखिए ध्यान दें, क्योंकि एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी का अभी बताया ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं 2 को उधर ले जाके, तो 4AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस और क्योंकि ए 60 डिग्री है तो आपको एक रिजल्ट याद करवाया था कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है कोसाइन फॉर्मूला से। भाई कॉस ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC बराबर हाफ, ये कट जाएगा। तो ये रिजल्ट आता है जो डायरेक्ट याद करने को कहा था। ये ए स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 4AD स्क्वायर का 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस BC। तो जो प्रूफ करना था हो गया। ठीक है, अगेन चीजें याद होनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, फॉर्मूलेबाजी, है ना? तो सेंट्रोइड के बारे में जो बातें हमने करनी थी एडिशन कर ली। जल्दी से छापे और आगे चले। नेक्स्ट इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर बताइए क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स।
इसमें यहाँ पे भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। ये आपको पता है सर्कम सर्कल होता है, यस ये सेंटर होता है ओ, बाइसेक्टर से बनता है, जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये सर्कम सेंटर। ये जरूरी नहीं है कि ओ से पास हो, पता है ना। ठीक, ना हम क्या करते हैं, हम इसको तीनों साइडों से मिला देते हैं, तीनों वर्टेक्स से। अब यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो दो ही चीजें बची कि ओ की तीनों वर्टेक्स से दूरी वो किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है। डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ऑल वर्टाइसिस क्या होती है, आर होती है, कैपिटल आर। यस अब सेकंड चीज बची डिस्टेंसेस फ्रॉम साइड्स। डिस्टेंसेस फ्रॉम साइड्स, साइड से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो अगर ये एंगल ए है कोड पे, तो ये पूरा 2a बनता है, उसका आधा a बनता है, ये 90 है। तो r cos a, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, r cos a। यस तो r cos a, r cos b, r cos c, ये होती है डिस्टेंसेस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम a, मतलब a के सामने वाली bc से, ये ac से, और ये AB से, ठीक है ना। डिस्टेंसेस ऑफ O फ्रॉम साइड्स, क्लियर है। सर एंगल ए कौन सा सर? एंगल ए कौन सा है, एंगल ए साइड, ट्रायंगल का एंगल ए होता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। नो सर। नाउ इन सेंटर, इन सेंटर बताइए आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। यस भैया इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ये, जो इसको a/2 में बांटता है। ऐसे ही इसका होगा b/2, ऐसे ही c/2, वो जहां मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है। ये AD हो गया, मान लो ये BE हो गया। अब ये AD क्या है, लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। पहली बात तो सबको इसमें पता है ना कि ये BD/CD जो होता है वो अगल बगल की साइड्स का रेशियो होता है, AB/AC, यस सर। B/C, सॉरी C/B। और दूसरा AI/ID जो होता है वो होता है B+C/A। ये सब मैं स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूं कि ये A के सामने B+C/A, फिर ये A+C/B और A+B/C, ऐसे होता है रेशियो। चलिए इसके अपार्ट अब हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है जी। तो क्या करें, डेरिवेशन देखें। ये दो ट्रायंगल समझो, ये दो ट्रायंगल है, क्या इन दो ट्रायंगल के एरिया का जो सम है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। बोलो। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये दोनों साइड BC और उनके बीच के साइन है। ABD का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AB कितना ABC, C और इंटू AD और उनके बीच का साइन A/2। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू ये वाली साइड B
और उनके बीच का एंगल साइन ए बाई टू। तो यहां से एडी आ जाएगा सीधा ही, क्या BC साइन ए अपॉन बी प्लस सी साइन ए बाई टू। अब हाफ एंगल में ऊपर वाले को तोड़ लो तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2BC cos a बाई टू अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। यस है ना। तो याद रखें फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ फ्रॉम ए से है तो उसका आंसर आएगा 2BC cos a बाई टू अपॉन बी प्लस सी, और बी से है तो 2AC cos b बाई टू अपॉन ए प्लस सी, और सी से है तो 2AB cos c बाई टू अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है। जो नई चीज पढ़ी है वो पहली ही है, ठीक है। यस सर। हाँ भाई, सेकंड चीज यही आपको पता है, इन सर्कल होता है। इन सर्कल क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। एंगल के अंदर का सर। अंदर तो होता है लेकिन वो आई पे यहाँ डी पे टच नहीं करता, पता है ना सबको। यस। कि मान लो ये ऐसे चला गया, ये डी है ये ए है, लेकिन वो टच तो यहाँ करेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे इसको यहाँ और इसको यहाँ, और ये डिस्टेंस होती है स्मॉल आर। तो इन सेंटर की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम ऑल द साइड्स किसके बराबर होती है, स्मॉल आर के बराबर होती है। यस सर। डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ऑल द साइड्स क्या होती है, स्मॉल आर के बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल आर को निकालने का फॉर्मूला निकालेंगे। इसके दो तीन फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला पहला वाला, 3 ट्रायंगल में बांट दो, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये आई है, ये बी है, ये सी है। तो देखो पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, क्या वो ए बी आई प्लस बी सी आई प्लस ए सी आई तीनों के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई ये वाला, यस। ये वाला और ये वाला, तो ये वाले का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कौन है ये सी, और हाइट क्या है स्मॉल आर, प्लस हाफ बेस ए स्मॉल आर प्लस हाफ बेस बी हाइट स्मॉल आर, बराबर कितना डेल्टा पूरा। तो आर बराबर क्या आ गया, 2 डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से आर बराबर क्या आ गया, डेल्टा बाय एस आ गया फॉर्मूला। सही है। यस सर। ये नोट कर लिया, 1 मिनट सर। जल्दी करो। तो पहली चीज तो ये कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का फॉर्मूले आगे, वो हमने कैसे डिराइव करा, 2 का एरिया पर टोटल का एरिया। स्मॉल आर का कैसे करा, 3 का एरिया टोटल का एरिया, वहां से आएगा डेल्टा बाय एस, जो याद होना चाहिए एकदम फटाफट। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डेल्टा बाय एस तो आई गया, अब इसके मार्केट में और कई फॉर्मूले प्रचलित है ना, तो वो हम ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको याद करो, अभी मैंने बताया था tan a/2 का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए।
ऐसी tan b/2 का बताया था डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, और ऐसी tan c/2 का बताया था डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। बताया था कि नहीं बताया था? यस तो यहाँ से डेल्टा अपॉन एस कितना आ गया, एस माइनस ए tan a/2 एस माइनस बी tan b/2 एस माइनस सी tan b। तो ये तो है फॉर्मूला 1। ऐसे स्मॉल आर के और कौन से फॉर्मूले हो गए, एस माइनस ए tan a/2 या एस माइनस बी tan b/2 या एस माइनस सी tan c/2। ये तीनों भी इसी के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला लिस्ट नंबर 2 क्लियर है? यस सर। एक और फॉर्मूले की लिस्ट है इसकी, वो ये, उसको भी डिराइव करने का अलग तरीका है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये आई था। क्या ये एंगल b/2 है और ये एंगल c/2 है। यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये स्मॉल आर आता है। तो देखो ये बी डी है मान लो, ये बी, ये जो भी है एम है मान लो, ये डी डैश है मान लो, है ना, ये डी और ये डी अलग है। तो ये वाली जो लेंथ है बी डी डैश, क्या वो आर कॉट b/2 होगी? दिस अपॉन दिस से। और ये वाली जो लेंथ है क्या वो आर कॉट c/2 होगी? यस सर। तो पूरी साइड ए बराबर क्या हो गई, आर कॉट b/2 प्लस आर कॉट c/2। ठीक है, कॉट को लिख लिया cos b/2 sin b/2, और उसको लिख लिया cos c/2 sin c/2। यहां से फॉर्मूला निकाल दिया क्या, a sin b/2 sin c/2 नीचे cos b/2 प्लस cos c/2 r। ये आ गया। अब cos c प्लस cos d लगा दो, तो cos c प्लस cos d 2 cos, सॉरी ऐसा करो ना, ऐसे थोड़ी होगा, गलत करते हैं अपने, एलसीएम तो लिए नहीं यहाँ। a बराबर r, ऊपर बन गया cos b/2 sin c/2 प्लस cos c/2 sin b/2, नीचे बन गया sin b/2 sin c/2। अब देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या ये पूरा का पूरा sin b प्लस c/2 बन गया? और b प्लस c को लिखेंगे पाई माइनस a, तो ये बन जाएगा cos a/2। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया जो नई लिस्ट है, थर्ड लिस्ट, वो मैं यहां लिख रहा हूं कि r का फॉर्मूला आया a के साथ दो टर्म साइन के हाफ एंगल वाले b और c वाले, और तीसरा टर्म नीचे cos में हाफ एंगल में। या पहले b ले लो, बचे हुए दो साइन ले लो सेम लॉजिक से, और नीचे उसका cos ले लो, या पहले c ले लो, बचे हुए दो साइन ले लो, और नीचे उसका cos ले लो। सही है भैया? ये फॉर्मूला लिस्ट थर्ड आ गई, ये भी आर का ही फॉर्मूला है। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और आप कहां से जल्दी निकाल सकते हो। बेस्ट तो यही है, डेल्टा बाय एस। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक फॉर्मूला हो रहा है, किसी को भी पकड़ लो इन तीनों में से। मान लो ये a है, इस ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r sin a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। और नीचे cos a/2 है। अब वापस इस साइन को क्या मैं 2 sin a/2 cos a/2 भी लिख सकता, और वो कट जाएगा, तीनों में से सेम ही आएगा। तो एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला आएगा, r बराबर 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये फॉर्मूला फोर्थ है एंगल्स के टर्म्स में। 4r, r और कैपिटल R को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है ये।
ठीक है ना, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो जैसा कि हमने कहा था कि फॉर्मूलों के ही चैप्टर है, तो देख सकते हैं आप तरह तरह के फॉर्मूले एक ही चीज के लिए है जो आपको अलग अलग वे में दिए जा सकते हैं, अलग अलग डेटा देके अलग अलग चीजें एक ही पूछेगा, डेटा अलग अलग है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें, तभी आपका चैप्टर में कमांड बनेगा। क्लियर है? तो पहला डेल्टा बाई एस, दूसरा tan से रिलेट करना, भूल भी जाए तो tan a by 2 का फॉर्मूला सोच लो, s माइनस ए टेन, s माइनस बी टेन, s माइनस सी टेन। तीसरा इन दोनों के सम से, देखो जो है उसका नीचे cos है, बाकी साइन है, और चौथा ही है, तीनों साइन है। क्लियर? यस सर। इधर वाला मिटा दे। यस सर। यस सर। ऐसी सेम आपको इन सेंटर की जगह एक्स सेंटर्स बताए थे कि ट्रायंगल के अंदर 3 एक्स सेंटर्स और 3 एक्स रेडियस होती है। यस सर। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसमें मैं आपको बेसिक से याद करा दूं दोबारा बस, कि एक का इंटरनल लेते थे, इसका इंटरनल लिया एंगल बाइसेक्टर a/2 a/2, इसका एक्सटर्नल ले लिया b पाई माइनस, ये b है तो बाहर वाला पाई माइनस b है, तो π/2 माइनस b/2, π/2 माइनस b/2। ऐसी ये c है तो बचा हुआ एंगल पाई माइनस c होता था, ये π/2 माइनस c/2, π/2 माइनस c/2। तो a के सामने एक एक्स सेंटर ऐसा बनता था I1। अब इससे एक सर्कल बनता था जो तीनों ऐसे को टच करता था साइड्स को, है ना, ऐसे करके कुछ समथिंग, है ना, बताया था। इस पॉइंट पे नहीं, मतलब कहीं और, सपोज ऐसे करके, और यहाँ पे भी वो कहीं ऐसे टच करता है सपोज, तो उसकी जो रेडियस होगी ये, उसको R1 बोलते हैं। बताया था ना? यस यस सर। तो ऐसे 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, I1 I2 I3। ए के सामने I1, बी के सामने I2, सी के सामने I3, और तीनों की रेडियस होती है R1 R2 R3, है ना। ठीक, तो उसके फॉर्मूले और देख ले, फिर बाकी की कहानी अपन कल करेंगे। तो मैं किसी एक के लिए ड्राइव कर देता हूं, बाकी दो का भी सिमिलरिटी से अपन लिख देंगे। तो इसमें ऐसा करते हैं अपन, वही लॉजिक पहला कि देखो ये A है, ये B है, ये C है, और इस पॉइंट को ले लो अपन D। तो ABI1 ये पूरा ट्रायंगल, ACI1 ये पूरा ट्रायंगल, इन दो में से ये नीचे वाला घटा दूं तो क्या बीच वाला आ जाएगा? ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ABI1 प्लस ट्रायंगल ACI1 माइनस ट्रायंगल BCI1। क्यों भाई, क्या बोलते हो? ABI1 में BCI1 जोड़ दिया, उसमें से नीचे वाला ट्रायंगल घटा दिया, तो ऊपर वाला बचेगा। ABC का एरिया तो पता ही है डेल्टा, ABI1 का एरिया क्या होगा? भाई ABI1 जो है, यहां से ये साइड इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? R1 ही तो होगी ये, जहां भी टच कर रही होगी इसको मान लो यहां टच कर रही है, यहां सपोज, तो ये R1 ही तो होगी लेंथ। यस सर। तो हाफ बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है? R1, तो हाफ इंटू सी R1। ऐसी उधर वाले के लिए हाफ इंटू बेस B इंटू हाइट R1 माइनस BCI के लिए हाफ इंटू बेस A इंटू हाइट R1। तो R1 का आंसर सीधा ही आ गया, क्या? 2 डेल्टा अपॉन B प्लस C माइनस A। अब B प्लस C माइनस A क्या होता है आपको पता है? अगर नीचे 2 होता, टू डेल्टा, अगर मान लो होता ये क्या बोलते हैं, B प्लस C माइनस A को मैंने बताया था ना क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ S माइनस A लिख सकते हैं।
2 से 2 कट गया तो R1 का फॉर्मूला आ गया डेल्टा अपॉन S माइनस ए। जैसे वहां डेल्टा अपॉन S था ना, वहां डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 का आ गया डेल्टा अपॉन S माइनस बी और R3 का आ गया डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ये तो आ गया फॉर्मूला लिस्ट 1। दूसरा हमने वहां किसके टर्म्स में पढ़ी, 10 के टर्म्स में। तो जब 10 के टर्म्स में पढ़ेंगे तो देखो डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है 10a/2। तो जब डेल्टा अपॉन S माइनस ए बोलोगे तो वो हो जाएगा S 10a/2, ये हो जाएगा S 10b/2, ये हो जाएगा S 10c/2। ये दूसरी लिस्ट है 10 वाली। तीसरी लिस्ट कौन सी थी, ऊपर 2 टर्म साइन के, नीचे 1 टर्म कॉस का, यही था ना। बोलो यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप यहां पे भी उसी लॉजिक से डिराइव करोगे ना कि ये जो साइड है बीडी साइड क्या हो जाएगी, ये बीडी है, ये π/2 माइनस b/2 है ना। बीडी मतलब अब उसमें पॉइंट दूसरा होगा, पॉइंट होगा जहां पर ये R1 होगा ऐसा। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी कि दिस R1 अपॉन दिस 10 90 माइनस b/2, ऐसी R1 अपॉन दिस 10 90 माइनस। तो ये दोनों टुकड़ों को जोड़ के बराबर a कर दोगे, जस्ट जैसे सेम मैंने डिराइव किया था ना। आप कोशिश कर लेना, हो सके तो, नहीं तो याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें फॉर्मूला आएगा a। ऊपर दोनों टर्म साइन की जगह दोनों टर्म किसके आएंगे, कॉस के आ जाएंगे। कॉस b/2 कॉस c/2, नीचे वही कॉस a/2। दूसरा इसमें आ जाएगा b के साथ कॉस a/2 कॉस c/2, नीचे वही कॉस b/2। बस दोनों टर्म जो साइन के थे ना वो रिप्लेस हो गए किससे, कॉस से। कॉस a/2 कॉस b/2 और नीचे आ जाएगा कॉस c/2। और वापस अगर इसको अब a को अगर हम 2r sin a लिख के उससे काटपीट करेंगे तो जो 4r वाला फॉर्मूला आता है वो ये आएगा 4r। पहला टर्म तो साइन में बन ही जाएगा, लेकिन बचे हुए 2 कोस में रहेंगे। वहां तीनों कोसाइन में आ गए थे, यहाँ तीनों में आएंगे। 4r sin b/2, बचे हुए दोनों कॉस में। सिमिलरली यहाँ 4r पहला टर्म साइन में c वाला और बाकी दोनों कॉस में। हाँ भाई, क्लियर है सबको। ये चौथी फॉर्मूले की लिस्ट है, सेम टू सेम। जैसे वहां डेल्टा अपॉन एस, यहाँ डेल्टा अपॉन एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। वहां था एस माइनस ए 10/2, एस माइनस बी 10b, वो तीनों आर के लिए ही थी, यहाँ अलग अलग है। यहाँ एस 10a/2 एस 10b/2 यहाँ। फिर वहां था ए कोस b/2 कोस c/2, यहाँ कोस की जगह साइन था, नीचे कोस था, और तीनों सेम ही थे। यहाँ ऊपर वाले दोनों साइन की जगह कोस आ गया, ए वाला इसके लिए, बी वाला इसके लिए, सी वाला इसके लिए। फिर हमने ए को 4r कन्वर्ट करके आया था, 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। यहाँ वो 2 वाले तो कोस में रहेंगे, तो ए में bc कोस रहेगा, बी में ac कोस रहेगा और सी में ab कोस रहेंगे। तो ये 4 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है स्मॉल r, और जो सबसे ज्यादा यूज होंगे वो यही 2 होते हैं यूज। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये हमारे कुछ सेंटर्स हमने कवर कर लिए, एक आध रह गया ऑर्थो सेंटर वगैरह, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज उसमें और भी कुछ स्पेशल बातें करनी है, पैडल ट्रायंगल वगैरह की बातें होंगी। तो अभी के लिए आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।